क्यों नहीं? गौशाला एक अहिंसा के लिए ही तो खोली। गौशाला खोलना एक शुद्ध अहिंसा है। जो जीव कट रहे थे उनको रोका, अब उनको उपयोगी कैसे बनाया जाए। आज यदि गाय उपयोगी बन जाए तो कटने नहीं जाएगी, लेकिन गाय क्या है, निरुपयोगी हो गई है, इसलिए कटने जाती है। एक गाय यदि दिन भर में 400-500 रुपया कमाने लग जाए तो कोई बूढ़ी गाय को भी नहीं बेचेगा। अब उसका उपयोगी बनाने के लिए दो ही तरीके हैं कि गोबर और मूत्र दो ही बचते हैं। दूध देना तो बंद हो गया, दूध देने वाली गाय को कोई बेचता नहीं है। अब गाय के पास 3 चीजें हैं अपनी रक्षा करने के लिए। एक तो दूध है जिसके कारण गाय बचती है, दूसरा कारण है गोबर है, तीसरा मूत्र है। दूध देना तो बंद कर दिया, अब गोबर और मूत्र बनता है। गोबर और मूत्र के कारण से यदि ऐसे आविष्कार किए जाएं, ऐसा उनका उपयोग किया जाए जिससे जो गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, उन गायों को पालें कि प्रतिदिन हमें 400-500 रुपये का गोबर और मूत्र मिलेगा, हमारी आजीविका चल जाएगी। दूसरा कारण बनता था पहले गाय को बचाने का, गौवंश को बचाने का, खेती के हल, बैलगाड़ियां, उसके लिए बैल के लिए लोग सुरक्षित करते थे। आज बैल सबसे ज्यादा असुरक्षित है, क्योंकि आज बैल किसी काम में नहीं आ रहा। आज लोगों के प्रश्न है कि महाराज आप कहते हो, आचार्य श्री कहते थे गाय रखो गाय रखो। मैं गाय रखने को तैयार हूँ, लेकिन गाय का बछड़ा होगा उसका क्या करूंगा। जैनियों ने बकरी का दूध क्यों नहीं पिया? जैनी बकरी का दूध क्यों नहीं पीते हैं? मात्र एक कारण है, बकरी का दूध अशुद्ध नहीं है। बकरी का दूध सबसे शुद्ध है, क्योंकि बकरी क्या खाती है। लेकिन सबसे बड़ी चीज थी उस बकरी का क्या होगा, बकरा तो कटेगा। इसी प्रकार आज गाय सबसे बड़ी समस्या बन गई, बछड़े का क्या होगा। और एक गाय 4-5 बार में 2-3 बछड़े दे दिए, अब वो बछड़े कम से कम 15-20 साल तक जिएंगे, बड़े भी हो जाएंगे, उनको कहाँ रखूँ उनको कैसे खिलाऊं। आज 10 साल का बछड़ा हो गया, बैल हो गया, अब उसको रखने को रहने को तो जगह नहीं है आपको। तो सबसे बड़ी गाय बन गई, उसके बछड़ा निरुपयोगी हो गया। और ये निरुपयोगी के कारण बने हैं ट्रैक्टर आदि। आदिनाथ भगवान ने इसलिए कृषि दी थी कि तुम खेती करो, तुम्हें अनाज मिलेगा और बैल की जान बचेगी। तुम उस पर वजन दोगे, तुम उसको थोड़ा बहुत ताड़त करोगे, लेकिन किसान बैल को मारता भी है तो बैल से प्यार भी करता है। पिटने के बाद भी किसान बैल घर से भागता नहीं। किसान यदि बैल को किसान की पिटाई बुरी लगती तो जैसे ही छूटता वो भागता, लेकिन खोलने के बाद भी बैल लौट के कहाँ आता है। इसका अर्थ बैल जानता है कि हमें पीटता भी है लेकिन प्यार भी करता है। इसलिए किसान का जो बैल को ताड़ना देना था वो पिता को बेटे के समान ताड़ना कहलाती थी। लेकिन आज बहुत खतरे में पड़ रहे हैं बछड़े, इसलिए गौशालाओं में रख करके उन बछड़ों को भी यदि जिंदा रखना है तो बछड़े के बाद अब बैलगाड़ी नहीं रही, बछड़े के बाद दूध है ही नहीं, अब बछड़े के बाद क्या बचा, गोबर और मूत्र। ये गोबर और मूत्र का हम इतना प्रयोग करें, मैं तो सरकारों से भी कहता हूँ, आरएसएस वालों से भी कहता हूँ, जहाँ बीजेपी की सरकारें हैं उनसे कहता हूँ कि ऐसे आविष्कार कराओ। गाय को बचाना है, गौवंश को बचाना है, गाय के नंदी को बचाना है, तो गोबर और मूत्र को इतना उपयोगी बना दो, इतना उपयोगी बना दो कि लोग मजदूरी की अपेक्षा गाय और बैलों को अपने घर में पालें। यही बनाई जा रही बहुत, लेकिन अभी वो नहीं आ रहा है। ये सब जो विज्ञापन होते हैं, इन विज्ञापनों में मात्र कुछित कजाजत होता है, इतना नहीं हो रहा है। आज कोई भी गौशाला स्वावलंबी नहीं है। आज यही देखो, हर गौशाला में एक ही बात आती, महाराज बजट कम है। आज एमपी की गौशाला ही देख लीजिए, कोई गौशाला स्वावलंबी नहीं है, जिन्हें बाहर से धन दौलत नहीं लेना पड़ा हो, डोनेशन नहीं लेना पड़ा हो, पैसा इकट्ठा नहीं करना पड़ा हो। आज 2-2 हज़ार गायें रह रही हैं, लेकिन वो गौशाला स्वावलंबी नहीं है कि वो गौशाला स्वावलंबी हो गई। अब इस गौशाला में कहीं से किसी को कोई पैसे की ज़रूरत नहीं है, गाय स्वयं अपने आप में पल रही है। ऐसा अभी तक नहीं बन पा रहा है, प्रयास जारी रहना चाहिए और बहुत बड़ा कार्य करना।